सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अंशु धारीवाल आज आपका हमारे चैनल दैजिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करती हूं और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रेडियो एक्टिविटी इन एटम्स। आज आपको प्रॉपर जानने को मिलेगा कि एटम्स में वैल्यूज क्या होती है और जब हम आगे आइसोटॉप्स आइसोबार्स निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, ये फॉर्मूलेज अप्लाई होते हैं। इन फॉर्मूले के बेस पे ही क्या होते हैं, वो सोल्व होते हैं। आज आपको प्रॉपर डिटेल में जानने को मिलेगा, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो वीडियो को स्किप ना करें, क्या पता वही इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। तो इसमें से क्या होता है, जनरली आपको यहाँ से आज थ्योरी भी मिल जाएगी और कंपटीशन लेवल के लिए भी यहाँ से आपको क्वेश्चन करने को मिल जाएंगे। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जैसे कि एटम क्या होता है, एटम आप जानते हैं कि एटम तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो एटम जैसे कि तीन चीजें कौन कौन सी होती है, वो तीन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट वन आ जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तीन चीजों से क्या मिलकर बनता है, आपका एटम बनता है। तो जैसे कि प्रोटॉन पे आप जानते हैं कि प्रोटॉन पे जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब आप देखते होंगे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, दीज आर द बेसिक एलिमेंट। क्या होते हैं, ये सिंगल ही। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो उनको क्या करते हैं, हम सिंगल ही रखते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं वो साथ में पेयर अप होके आते हैं, जैसे कि H2, S8, P4। तो ये क्या होते हैं, साथ में क्या होते हैं, मिलकर आते हैं। तो मतलब मिलके कि H2, S8, P4 ये क्या होते हैं, मतलब पेयर अप में आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, ये स्टेटमेंट अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन का क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अगर हम केजी में देखें तो वो वैल्यू होती है दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। लेकिन इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ये हो जाता है 1 mu। इसकी जो टोटल वैल्यू है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, 1 mu में। तो वैल्यू कितनी हुई, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg कन्वर्टेड इंटू AMU, तो वो हो गई 1। तो नंबर ऑफ, अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A-Z। अब A-Z कैसे आया, तो सबसे पहले एटम इज डिफाइंड बाय अ नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आपको एटम्स डिफाइन करना हो तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन ही क्या करता है, एटम्स को क्या कर देता है, डिफाइन कर देता है। तो एटम इज डिफाइंड बाय अ नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, हम एटॉमिक नंबर को जो डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं Z से डिनोट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एटम मास नंबर। अगर हमें मास नंबर, एटम का मास नंबर निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एटम मास नंबर। हमें एटम मास नंबर निकालने के लिए क्या हो गया, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है A-Z। ये ऐसे नहीं है कि मतलब ये काम नहीं आएंगे, ये क्या होता है, इनमें से नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप हमको केजी में वैल्यू बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यूज क्या होती है। अब हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यूज तो जान ली, अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये कितनी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, बेसिक वैल्यू होती है। आपसे नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब छोटे छोटे बेसिक कंपटीशन लेवल में क्या पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछ ली, या आपसे प्रोटॉन की वैल्यू पूछ ली, न्यूट्रॉन की वैल्यू पूछ ली, टोटल वैल्यू पूछ ली। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लर्न कर लेंगे और आपके लिए क्या होगा, ये आगे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम इनके स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो दैट इज O8। ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। आप जानते हैं कि हम एटॉमिक नंबर को Z से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। उसी को क्या कहा गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहा गया है। मैंने जैसे कि आपको भी बताया कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट कर रहे हैं। तो जैसे कि O8 ये क्या हो गया, हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। O16 ये क्या हो गया, हमारा मास नंबर हो गया। तो मास नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मास नंबर निकालने के लिए मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया। मास नंबर अगर निकालना है तो दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन P प्लस N। तो कितना हुआ, 8P पॉजिटिव।
ओके ये 8p पॉजिटिव कैसे है आपको पता ही है कि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितने प्रोटॉन आएंगे, वो हमारे आएंगे 8 प्रोटॉन। अब हमें न्यूट्रॉन निकालने हैं तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, वो कितने होंगे, अगर न्यूट्रॉन निकालने हैं तो a माइनस जेड a माइनस जेड, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे 16 माइनस 8 तो कितना बचा हमारे, कितने आगे 8n ये क्या है हमारे न्यूट्रॉन आए। अब देख लेते हैं न्यूट्रॉन में, अब देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो प्रेजेंट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, आपको पता ही है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ 26 हुआ, तो 26 के अकॉर्डिंग इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, उससे पहले फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए, अगर मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ 8p 8n, ये क्या हो गए आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गए इंडिविजुअली आ गए इसमें अलग अलग, कि 8p अलग 8n अलग, p क्या है इसमें प्रोटॉन है, n क्या है इसमें न्यूट्रॉन है। अब फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में ये दो क्या है, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन हमने क्या किया इसमें, और अभी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या हुआ ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने लास्ट वैलेंस शेल में क्या कर दिए, फिल कर दिए। अब ये तो ऑक्सीजन है, अब देखो O8 यहाँ पे क्या है, जो एटॉमिक नंबर है इसका कितना है O8, तो क्या है, और यहाँ पे जो इसका मास नंबर है वो है 17। अब आप एक बात बताओ, ये क्या ये ऑक्सीजन नहीं है, बताओ क्या ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन है वो कितना है 8 है और न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पे 9 है। तो ऐसे ही क्या होता है, अगर यहाँ पे O8 है और यहाँ पे O19 हुआ, सपोज करो O19 हुआ, तो क्या वो ऑक्सीजन है, वो भी ऑक्सीजन है, क्यों, क्योंकि जो अगर हमारे प्रोटॉन 8 हैं, प्रोटॉन अगर 8 आ रहे हैं तो वो भी क्या है ऑक्सीजन है। तो आगे करके इसकी टाइप्स आएंगे कि आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोनिक क्या होते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी प्रॉपर डिटेल में। मिलते हैं आज से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको इसके नोट्स हम प्रॉपर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, और आप क्या करें, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।